बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट है 1 and 4 और राइट हैंड साइड में देख रहे हैं एक्स का फंक्शन है। एक्स मीन्स यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम d/dx को अगर कैपिटल D से डिनोट कर लें, सेकंड डेरिवेटिव यानी d2/dx² को d² से डिनोट किया जाएगा। यानी यहाँ पर अगर dy/dx होता तो हम यहाँ पर dy लिखते, और यहाँ पर है d2y/dx² है तो हम इसको d²y से लिखेंगे। तो जो गिवन इक्वेशन है इसको पहले नोट कर दें, यानी d2y/dx² प्लस 4 टाइम्स y इज इक्वल टू cos 2x प्लस साइन ऑफ 2x। अब यहाँ पर d2y/dx² को ये शॉर्ट नोटेशन d² में कन्वर्ट किया, प्लस का 4y इज इक्वल टू cos 2x प्लस साइन 2x। अब y को राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे तो d² प्लस 4y इज इक्वल टू cos 2x प्लस साइन 2x। तो इस तरीके से ये जो मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसको सॉल्व करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करते हैं इसके एक्सिलरी इक्वेशन से। तो लिख रहे हैं हम यहाँ पर इट्स एक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्सिलरी इक्वेशन लिखने का जो तरीका होता है वो y का जो कोफिशिएंट मिलेगा आपको, d का फंक्शन होगा, यहाँ पर m² प्लस 4 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो m² इज इक्वल टू 4 को राइट हैंड साइड में पहुँचाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो m की वैल्यू को फाइंड करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लग जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 4। इसकी दो वैल्यू होती है प्लस माइनस, तो m की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस। अब ये भी है कि यहाँ पर -4 को हम लिख सकते हैं -1 × 4 लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट -1 को आयोटा यानी आई लिखते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। यानी इसको m की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं +-2i। और देख रहे हैं कि m की वैल्यू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फॉर्म में है, यानी एक वैल्यू अगर प्लस का 2i है तो दूसरी वैल्यू माइनस का 2i है। ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ये मिलता है। तो CF यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका जो होता है वो ऐसा होता है, जो हम अगले पेज पर अगली स्टेप में अगले पेज पर यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इसको हम लिखने जा रहे हैं, तो CF की वैल्यू को लिख रहे हैं। तो CF यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू C1 cos i का कोफिशिएंट 2 था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का C2 इंटू साइन ऑफ ये एंगल आ जाएगा, यानी 2x आ जाएगा। इस आंसर को आप अपने बुक में ऐसा भी पा सकते हैं, यानी इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 cos ऑफ 2x प्लस का C2, इस तरीके से भी इसको CF को लिखते हैं। अब यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 1/, जो y का जो कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट जो कि d का फंक्शन है d² प्लस 4, इसको यहाँ पर लिखेंगे, यानी d² प्लस का 4, और इसमें राइट हैंड साइड में यो भी लिखा हुआ है, यहाँ इस फंक्शन को लिखेंगे cos 2x प्लस का साइन 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 2x प्लस का साइन 2x, और फिर इसके बाद यहाँ पर इस ऑपरेटर को दोनों पर ऑपरेट करना होगा। तो 1/d² प्लस 4 इस cos 2x प्लस, इसको इस पर ऑपरेट करेंगे 1/d² प्लस 4, इस पर ऑपरेट करना होगा, यानी साइन ऑफ 2x पर। अब यहाँ पर इस ऑपरेटर को मैंने जो ऑपरेट किया है, तो फिर इसमें आमतौर पर जो फार्मूला होता है आप जानते हैं कि कॉस या साइन होता है जब यहाँ पर, तो उसका कोफिशिएंट यहाँ पर पुट कर देते हैं विद निगेटिव साइन के साथ, जहाँ पर d² होता है। लेकिन यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो आप इसे ऐसा नहीं करना, तब ये अप्लाई नहीं कर सकते, यानी फार्मूला ये तब अप्लीकेबल नहीं होता है जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो ऐसे केस में जिस फार्मूलों का यूज़ करेंगे हम, शॉर्टकट फार्मूले हैं, तो उनको यहाँ पर फार्मूलों को पहले आपको लिख के दिखा देते हैं हम, दोनों फार्मूलों को जो यूज़ करेंगे। पहले हम
कॉस का फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, तो इसमें 1/d² + a² इस फार्म में हो, और cos ax जिस तरीके से इंटीग्रेशन होता है, cos का इंटीग्रेशन प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पर साइन ax आ जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप कोफिशेंट भी लिखना होगा, यानी इसमें आएगा x/2a आ जाएगा। a यानी जो स्क्वायर हो रहा है इसमें, उसको यहाँ से निकाल के यहाँ लिखना है। तो एक तो ये कॉस होगा तब फार्मूला लगाएंगे, साइन होगा तब d² + a² साइन ax। जिस तरीके से साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है, उसी तरीके से इसको लिखना है। और x/ आएगा 2, और a जो स्क्वायर हटा के बचेगा a, वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर साइन ax का भी फार्मूला है। इन दोनों फार्मूलों को जब हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। तो फार्मूला है यहाँ पर कॉस के लिए, उसको देखें, x/2a। a यहाँ पर हमने एक स्टेप में कर सकते थे, 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, तो a की जगह पर अपना 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a की वैल्यू भी 2 के बराबर है, और यहाँ पर कॉस की जगह पर आ जाएगा sin 2x हो जाएगा। और इसमें जो कि हमारा ये वैल्यू साइन है, तो साइन के लिए फार्मूले में आता है माइनस का आता है x/2a। a की वैल्यू आपको मालूम है 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर को छोड़ के ये बचा है 2, वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर कॉस का है जो होगा, साइन का जो होगा वो कॉस आ जाएगा। जो भी एंगल लिखा है 2x लिखा है 2x आ जाएगा। फार्मूला आपको यहाँ पर हम दिखा चुके हैं, इस फार्मूले का यहाँ पे यूज़ होना है। जो यहाँ पर a है वही यहाँ पर होना चाहिए, यानी ये 2 था तो ये यहाँ पर 2 का स्क्वायर होना चाहिए था, या 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इस फार्मूले को वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैल्यू होगी x/4 sin 2x, और प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, x/2 इंटू 2 4 हो गया cos 2x। हम चाहे तो x/4 को यहाँ से बाहर भी ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा sin 2x माइनस का cos 2x। ये हमारा कंप्लीट यानी अब पी कंप्लीट आ चुका है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। अब लिख सकते हैं जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको मालूम है गिवन सॉल्यूशन, जो जनरल सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को बोलते हैं। जब हम सॉल्यूशन फाइंड करें तो उसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट हैं जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो इसका सॉल्यूशन के लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमने फाइंड किया उनको ऐड करना होता है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर चुके हैं, चाहे आप वो किसी भी फार्म में, 2 हमने फार्म लिखी थी, उन दोनों फार्म में से आप किसी भी फार्म का यूज़ करके लिख सकते हैं। हम तो ये लिखा करते हैं c1 cos 2x प्लस का c2 sin 2x। ये तो हो गया CF की वैल्यू। अब PI की वैल्यू जो कि हमारे ऊपर यहाँ पर लिखी हुई है, इसको यहाँ देख कर नोट कर देते हैं। x/4 और साइन ऑफ 2x माइनस का cos 2x। अगर ये 1/4 भी लिखा है अगर आपके आंसर में, तो ऐसा हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसा कि आप समझते भी हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।